एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। रेलवे अधिकारी के घर सीबीआई के छापे मामले में सीबीआई ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक छापेमारी में 2 करोड़ 40 लाख नकदी बरामद हुई है। छापे के दौरान सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि छापेमारी सीबीआई की तरफ से लगातार की जा रही थी। रिश्वत लेने का ये पूरा मामला था और कई करोड़ की जो रकम है वो भी बरामद की गई थी और अब सीबीआई ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कल से ही ये जो पूरी छापेमारी है ओपी तिवारी वो चल रही थी और सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब 5 लोगों के गिरफ्तार होने की पुष्टि। बिल्कुल प्राची, मैं आपको बता दूं ये मामला देहरादून से शुरू हुआ था, क्योंकि देहरादून में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जा रही थी और अब जो सीबीआई के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, रिश्वत की 1 करोड़ रुपए की रकम भूपेंद्र रावत नाम का शख्स जो कि एबीसीआई इंफ्रा लिमिटेड का कर्मचारी है, वो इंदिरा सिंह के पास लेके गया था देहरादून में विकास नगर और 40 किलोमीटर दूर है विकास नगर, वहां पर भी छापेमारी हुई थी और देहरादून प्रॉपर सिटी में भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। भूपेंद्र रावत ने 1 करोड़ रुपए की रकम इंदिरा सिंह को दी थी और इंदिरा सिंह जो है वो महेंद्र सिंह चौहान जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के, उनका सगा साला बताया जाता है, उनका रिश्तेदार ये शख्स बताया जाता है। सीबीआई ने इस मामले में देहरादून के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की और 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। इसके अलावा महेंद्र सिंह चौहान के जो नॉर्थ ईस्ट में जो उनका आवास था वहां से भी 54 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई। इसके अलावा सीबीआई ने इस मामले में जो डिप्टी चीफ इंजीनियर थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के हेमचंद बोरा, उनके यहाँ से 18.5 लाख रुपए और लक्ष्मीकांत वर्मा जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके यहाँ से 6.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। प्राची, मैं आपको बता दूं इनमें अब महेंद्र सिंह चौहान, हेमचंद बोरा, भूपेंद्र रावत और इंदिरा सिंह, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, इन 5 लोगों को, और इन 5 लोगों को सीबीआई की टीम अब दिल्ली लेकर आने वाली है। प्राची, बिल्कुल, जिस कंपनी का जिक्र यहाँ पर हो रहा था इस छापेमारी के दौरान, जो कंपनी जिसे कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप लग रहा था, जिसके थ्रू यहाँ पर रकम ली जा रही थी, उस कंपनी के भी क्या कुछ लोगों के बारे में कार्रवाई हो रही है? क्या उनको भी किसी को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल प्राची, भूपेंद्र रावत जो है वो एबीसीआई इंफ्रा लिमिटेड का कर्मचारी है और यही शख्स आरोप है कि 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने महेंद्र सिंह चौहान के रिश्तेदार इंदिरा सिंह को देने आया था। तो एबीसीआई के कर्मचारी समेत रेलवे के 3 अधिकारी और महेंद्र सिंह का रिश्तेदार, ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जो कंपनी के मालिक हैं, डायरेक्टर के तौर पे जिनका नाम है मिस्टर बैद, उनका नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है। हालांकि उनकी भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। सीबीआई का कहना है इस मामले में आरंभिक पूछताछ के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन अब इन 5 लोगों को लेकर सीबीआई, चूंकि इनकी गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई है, देहरादून से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, मालेगांव से 1 गिरफ्तारी हुई है और अगरतला से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इन 5 लोगों को सीबीआई अब ट्रांजिट रिमांड ले रही है। इन लोगों को देहरादून में पेश कर दिया गया है और वहां से सीबीआई इनका ट्रांजिट रिमांड लेकिन 5 लोगों को दिल्ली लाकर पूछताछ करेगी। प्राची, बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई, लगातार छापेमारी की गई और 2 करोड़ की रकम भी बरामद की गई। और अब बात मेरठ की, जहां थाना दौराला के गांव रोहासा में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन जब इस घटना की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को हुई तो भारी तादाद में पहुंची पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की। पुलिस अधिकारियों की माने तो पूरे मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही पुलिस पार्टी पर पथराव करने वाले आरोपी सलाखों के पीछे। थाना दौराला के रुआसा गांव में एक वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम 3-4 आरक्षकों के साथ गई थी, जिस पर वहां के घर की महिलाओं के द्वारा पथराव किया गया, जिससे पुलिस की गाड़ी पर 1-2 पत्थर पड़े। इसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त पंजीकृत कर जो लोग भी इसमें दोषी हैं सभी के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।